And correct me if I'm wrong, she said to you... They had to go back to work. Vince wanted them back. Her. Not only left her in that, how did she get back? She was... जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। एंड आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ मैं। वैसे तो भाई साहब मैं कल ही वीडियो बनाता इस टॉपिक पर, बट चीज़ें क्या हुई मैं बताऊँगा आपको आगे जाके। दोस्तों रिसेंटली हमने देखा कि WWE कंपनी में काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लग रहे हैं, और सबसे पहले शुरुआत विंस मैकमैन से हुई, उसके बाद जॉन लॉरेनाइरिस से हुई, ब्रूस पिचर्ड का भी नाम आया, केविन पिचर्ड का भी नाम आया, केविन पैट्रिक जो भी है वो, एंड फिर ब्रॉक लेसनर के बारे में एलिगेशन आपको सुनने को मिले जो कि अनप्रिडिक्टेबल थे भाई साहब, वो क्या हो गया। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है भाई साहब, एक लेडी है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। अब इन्होंने कुछ रिवील किया न्यूज़ चैनल पे आके, और ये एलिगेशन लगाए गए हैं दोबारा से WWE कंपनी पर, बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर पीपल का नाम है और उसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए आपको याद होगा WWE कंपनी में कमाल की डिवोर्स हुई है और कमाल की वुमेन्स डिवीज़न का समय रहा है WWE कंपनी में। रिसेंटली आप देखते हैं जिस तरह से WWE कंपनी में अब तो काफ़ी ज़्यादा फीमेल डिवीज़न है, वुमेन डिवीज़न काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है पहले के मुकाबले। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 2007 से पहले की, आई थिंक एटीट्यूड एरा, रुथलेस एग्रेशन एरा के समय की। बिकॉज उस समय क्या होता था, डिवोर्स कम होती थी और गिनी चुनी डिवोर्स होती थी, जैसे कि हमने चाइना का नाम सुना होगा, लीटा का नाम सुना, टोरी विल्सन, ट्रिश स्ट्रैटस, विक्टोरिया, मिकी जेम्स। सो ये कहीं ना कहीं पॉपुलर फीमेल डिवीज़न थी। लेकिन इन्हीं के बीच में एक डिवीज़न और थी, उसका नाम था एशले। अब ये इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, ये फीमेल जो डिवा है ये इस दुनिया में नहीं है। एशले इनका नाम है, और आई थिंक इन्होंने सुसाइड किया था एशले ने, बिकॉज इनके साथ बहुत चीज़ें गलत हुई थी, WWE कंपनी से रिलेटेड थी। और यहाँ पे अब चीज़ें दोबारा से खुल के सामने आई है, बिकॉज एक एशले की फ्रेंड है जो कि न्यूज़ चैनल पे आई है, और इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि भाई साहब इनके सुसाइड की वजह और इनके साथ जो WWE कंपनी में हैरेसमेंट हुई, क्या हुआ, सारे एलिगेशन किस पर है, उसी बारे में बातचीत करने वाला हूँ। सब्सक्राइब मार दीजिए। देखिए भाई साहब ये सारे एलिगेशन किस पर है, ये है नन अदर देन स्टेफनी मैकमैन पर। जी हाँ बिल्कुल, स्टेफनी मैकमैन, द बॉस ऑफ WWE, द डॉटर ऑफ विंस मैकमैन, द वाइफ ऑफ ट्रिपल एच and the principal owner of WWE, former principal owner, former CEO, former executive। तो स्टेफनी मैकमैन की बात करें, इस समय स्टेफनी मैकमैन WWE कंपनी से कोई उसका लेना देना नहीं है, वो रिटायर हो चुकी है, क्विट कर चुकी है, लीव कर चुकी है, उसका कोई पोजीशन नहीं है कंपनी में, कोई शेयर नहीं है, समझ रहे हो, कोई उसकी पावर नहीं है। अब ट्रिपल एच उनके हस्बैंड की है CCO, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन की बात हो रही है। तो एशले की जो फ्रेंड है, इन्होंने न्यूज़ चैनल पे आके ये कहा है कि 2006 में एक बोर्ड मीटिंग हुई थी, और उस बोर्ड मीटिंग के दौरान एशले ने WWE कंपनी पर मतलब उसी दौरान, जैसे उस मीटिंग के अंदर विंस मैकमैन था, ट्रिपल एच था, जॉन सीना था एंड स्टेफनी मैकमैन। जॉन सीना का मुझे नहीं लगता, बिकॉज वो एक वर्कर थे उस समय, और मुझे लगता कि वो बोर्ड मीटिंग में उसका कोई लेना देना है। तो मेन जो पीपल का नाम लिया, जॉन लॉरेनाइरिस का नाम भी लिया था, विंस मैकमैन, स्टेफनी मैकमैन। ये 2006 के आसपास एशले जो कि समय कंपनी पे थी, उसने एशले ने गंभीर आरोप लगाए विंस मैकमैन पर और कुछ वहाँ पे वर्कर्स पर कि वो उसके साथ जो है, उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया है, उसके साथ समझ लो एक तरह से ज़बरदस्तियाँ की है, समझ लो एक तरह से समझ सकते हो आप सेक्स के रिलेटेड। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आई हैं, और अब जाके ये चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आई, बिकॉज उस समय क्या होता, WWE कंपनी ने सबको कवर कर दिया था। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बिकॉज उस समय मैंने कहा ना आपको, सोशल मीडिया नहीं था। बिकॉज अगर आपने PGR की बात सुनते हैं, आज के समय में ऐसा नहीं होता WWE कंपनी में। और आपको मैं याद दिला दूँ, एक सेगमेंट हुई थी 2019 में एलेक्सा ब्लिस की, और आई थिंक उस समय WWE कंपनी की जो रेटिंग थी काफ़ी लो जा रही थी, और उस समय विंस मैकमैन का दिमाग सुनिए आप, एलेक्सा ब्लिस की सेगमेंट आप देख लीजिए भाई साहब। सो दिस इज़ वाई ये PG एरा में सब बैन है, ऐसा कुछ नहीं होता। और दिस इज़ द रीज़न कि विंस मैकमैन की वजह से इनकी टीवी डील, यानी कि मंडे नाइट रॉ का जो टीवी डील थी USA नेटवर्क के साथ, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गई थी। लेकिन उसके बाद से ऐसी चीज़ें बंद हो गई, या अब आपको WWE कंपनी में टेलीविजन पर ऑन किसीज भी देखने को नहीं मिलती, आपने देखा होगा। नहीं तो पहले के समय में तो भाई साहब समझ सकते हो आप। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं PG एरा में बैन है, लेकिन रिसेंटली PG एरा से पहले थी रुथलेस एग्रेशन एरा 2008 तक, और उसी वक्त जो है एशले पर
सारे संगीन आरोप थे और एशले ने विंस मैकमैन को बताया था और विंस मैकमैन की कंप्लेन भी करी थी कि इस बंदे ने भी मेरे से गलत चीज़ें करी हैं। और स्टेफनी मैकमैन के साथ उनकी, मैं सही बताऊँ, एक ऐसी सेगमेंट करवाई जा रही थी जिसके बारे में प्लानिंग करी जा रही थी। मानता हूँ वो एक स्टोरी लाइन थी, लेकिन वो सेगमेंट सारी लेस्बियन वाली थी। समझ सकते हो, आपको पता होगा लेस्बियन का मतलब क्या होता है। लेस्बियन प्ले के बारे में आपने सुना ही होगा, और लड़की लड़की समझ सकते हो आप। तो एशले और स्टेफनी मैकमैन के बीच में समझ सकते हो कि इस तरह के रिलेशन बनाने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त, समझ सकते हो। अब बिकॉज स्टोरी लाइन थी उस समय, मैंने कहा ना इंटरनेट वगैरह नहीं होता था। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको मैं सिंपल तरीके से बताऊँ तो एशले, एक फीमेल डिवीज़न ने आरोप लगाए थे विंस मैकमैन पर, स्टेफनी मैकमैन पर, और स्टेफनी मैकमैन पर तो यहाँ तक आरोप लगाए थे कि स्टेफनी मैकमैन को विंस मैकमैन के बारे में सारा कुछ पता है, तब भी पता था, लेकिन फिर भी उसने मेरी मदद नहीं करी, सबको कवर अप किया। बिकॉज उस समय आपको पता है विंस मैकमैन कंपनी का मालिक था और उस समय सब कुछ उसके हाथ में था। और एक एशले एक छोटी डिवीज़न थी, आपको पता है, एक फीमेल रेसलर थी, वर्कर थी, वो क्या कर लेगी। उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, बात को दबा देते थे, समझ सकते हो आप। तो स्टेफनी मैकमैन सारे आरोप थे, और इस वक्त जो एशले की फ्रेंड है, इन्होंने क्लियर कट बिना डरे रिवील कर दिया है और कि स्टेफनी मैकमैन इज़ द रीज़न कि विंस मैकमैन की सारी काली करतूतें उसको पता था, और स्टेफनी मैकमैन भी इसमें इंक्लूड है। तो स्टेफनी मैकमैन पर भाई साहब इतने खतरनाक आरोप लगा दिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता भाई साहब स्टेफनी मैकमैन का ऑन लाइव इंटरव्यू होता है या नहीं, या स्टेफनी मैकमैन पर इस बार कुछ रिएक्ट करती है नहीं। बट एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं भाई साहब चीज़ें खतरनाक हो चुकी हैं। अब कहीं ना कहीं भाई साहब स्टेफनी मैकमैन के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं, यूएस के अंदर चीज़ें दबती नहीं है, वहाँ पर फैंस रिएक्ट करते हैं, यूनिवर्स रिएक्ट करता है। और आपको पता है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी किस तरह से गुजर रही है। एक तरफ उनकी रेसलमेनिया होने वाली है, एक बिगेस्ट रेसलमेनिया। रॉक को आप देख रहे हैं कंपनी में स्टिल अवेलेबल है, नहीं तो रॉक जैसा बंदा अगर जिस कंपनी में आरोप हो वहाँ वो आएगा नहीं, समझ सकते हो आप। लेकिन अभी विंस मैकमैन पर आरोप लगे, फिर ब्रॉक लेसनर पर, एंड नाउ स्टेफनी मैकमैन को भी घेरे में ले लिया गया है। बिकॉज मैंने आपको कहा था ना, बॉलीवुड जैसी हरकतें हो रही है, मीटू वाला चीज़ें हो रही है यहाँ पे। लेकिन एंड ऑफ द डे भाई साहब स्टेफनी मैकमैन पर इतने संगीन आरोप लगाया, और एशले इस दुनिया में नहीं है अब। उन्होंने सुसाइड कर लिया था, आई थिंक कुछ भी कर लिया था, इतना मुझे नहीं पता डीपली, बिकॉज इस बारे में मैं कल वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था। बट मेरे पास अधूरी इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद रात को अपडेट हो रही तो मैं रुका। मैंने कहा चलो पूरी कोशिश करते ही वीडियो बनाने की, एंड बिकॉज अधूरी जानकारी आपको देना सही नहीं होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे भाई साहब दिस इज द ट्रूथ, एंड कि एशले की फ्रेंड ने अब इतने सालों बाद रिवील किया कि स्टेफनी मैकमैन और एशले के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश की जा रही थी, और उस समय विंस मैकमैन ने भी एशले के साथ हैरेसमेंट की थी, और जिसके बारे में स्टेफनी मैकमैन को पता था, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया। बिकॉज अगर बात करें जॉन लॉर्गनेलिस की, जो कि सबसे बड़ा भाई साहब ठरकी था, पूरा ठरकी था पूरी कंपनी का, सही बताऊँ, ये बुढ़ा साला, इसने क्या बताऊँ कितना वो ठरकी था ये बंदा भाई साहब। काली करतूतें बड़ी गंदी है इनकी। सो एंड ऑफ द डे अब इनके पाप सामने आ रहे हैं। मैंने कहा ना आपको है, सब करप्ट है भाई साहब, A to Z करप्ट है। हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बुरे काम करे हैं, हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भाई साहब नहीं करनी चाहिए। जैसे कि औरत की भूख नहीं होनी चाहिए भाई साहब। सही कह रहा हूँ, आपको भी लड़की जात तो औरत जात से दूर रहो, बच जाओगे भाई साहब, नहीं तो ये ख़त्म करवा देगी, आपको तो पता ही है। सो दिस इज़ वाई कि अब स्टेफनी मैकमैन पर सारे आरोप लगे, और आई थिंक किसी ने इस न्यूज़ को कवर नहीं करा है, काफ़ी कम न्यूज़ सामने आई है। लेकिन एंड ऑफ द डे भाई साहब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये अब चीज़ें कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता। बिकॉज असम महीने के आसपास ये न्यूज़ आना, और समझ सकते हो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए भी भाई साहब संगीन चीज़ है। अब उनको भी सोचना पड़ेगा इस बारे में कि वो इस न्यूज़ से, इस आरोप से किस तरह से डील करेंगे। बिकॉज स्टेफनी मैकमैन इस समय कंपनी में नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को। बिकॉज अगर स्टेफनी मैकमैन कंट्रोल में होती तो भाई साहब उसको खदेड़ दिया जाता है एकदम से, जैसे विंस मैकमैन को खदेड़ दिया, ब्रॉक लेसनर को खदेड़ दिया गया। लेकिन स्टेफनी मैकमैन जो कि इस समय नहीं है कंपनी में, लेकिन भाई साहब कानों में तो पड़ गया होगा उसकी न्यूज़। बिकॉज ऑन टेलीविजन आके इस लेडी ने, जो कि एशले की फ्रेंड थी, और इन्होंने साफ साफ कहा भाई साहब स्टेफनी मैकमैन का नाम लिया है, विंस मैकमैन का नाम लिया है, जॉन लॉर्गनेलिस का नाम लिया है। सो डैट इज फोन। बिकॉज आई थिंक ये कहीं ना कहीं जो जेनिस ग्रैंट है उनसे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। सो मैंने कहा ना आपको, कंपनी के काले काम सामने आ रहे हैं, अभी और आएंगे यार। बिकॉज अब कंपनी के मेन बंदे है ही नहीं कंपनी में, स्टेफनी मैकमैन, विंस मैकमैन है ही नहीं, तो अब इनकी चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आएगी। आई थिंक मुझे लग रहा है शेन मैकमैन की भी चीज़ें सामने आएगी कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है ज़्यादा, बिकॉज शेन मैकमैन का भी पर्दा खत्म ही हो गया एक तरह से। सो एंड ऑफ द डे चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रिपल एच को भी सुनने को मिल गई होगी भाई साहब स्टेफनी मैकमैन के बारे में। बिकॉज आई थिंक 2006 के आसपास स्टेफनी और ट्रिपल एच की शादी हुई थी, एंड दैट वाज श्योर।
बट राइट नाउ ये जो आरोप है, हम देखते हैं भाई साहब इसको डब्ल्यू कंपनी ऑफिशियल करती है कि नहीं, कोई इस बारे में अपना लॉयर वगैरह ढूंढती है नहीं, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए हैं अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि एशली की फ्रेंड बोल रही है कि मुझे कोई केस वेस करना है या डब्ल्यू कंपनी पर कुछ हैरेसमेंट का कुछ लीगल इशू लेना है, कुछ भी ऐसा करना है, अभी तक सामने नहीं आया। बट उन्होंने ऑन टेलीविजन न्यूज़ चैनल पर जाके नेशनल टीवी पर ये बोला है, तो भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है और यूएस के अंदर तो बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं फैंस कैसे रिएक्ट करते हैं, बिकॉज सब फैंस पर है भाई साहब कोडी कराई बेबी, कोडी रोड्स, वी वांट कोडी, जस्टिस फॉर कोडी। समझ सकते हो कितना बड़ा बवाल है। लेकिन अगर एलिगेशन की बात करें तो भाई साहब ब्रॉक लेसनर को हटा दिया गया, विंस मैकमैन को हटा दिया गया, लेकिन स्टेफनी मैकमैन तो ऑलरेडी कंपनी में नहीं है। बट उनके साथ ऐसा क्या हो सकता है, लीगल इशू पड़ सकते हैं और क्या। बट डेट ऑफ द डे कि उस समय एशले थी भाई साहब, आई थिंक कहीं ना कहीं चीज़ें गलत होती हैं ज़िंदगी में हमेशा किसी के साथ, लेकिन डरना नहीं चाहिए यार। सुसाइड इज़ नॉट अ रीज़न, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुसाइड नहीं है। सुसाइड करने से सिर्फ आप अपने आप को ख़त्म करते हो, लेकिन आप ये मत भूलो कि आपके पीछे रोने वाले बहुत होंगे। सो आप अपने आप को ख़त्म नहीं कर रहे हो, आप उन सबको ख़त्म कर रहे हो। समझ सकते हो ना आप। रिस्क लेना चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए कि वो आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, आपके दोस्तों के लिए मुश्किल बन जाए। सो सुसाइड इज़ नॉट द रीज़न एंड लड़ना चाहिए था एशले के साथ अगर ये सब हुआ था, बिकॉज मुझे तो पता भी नहीं भाई साहब। एशले का नाम सुना था मैंने, एक वुमेन डिवीज़न है, लेकिन भाई साहब सही बताऊँ तो ये सब हुआ था उसके साथ, वो अब जाके सामने आ रहा है। सो समझ सकते हो आप सब। सो बहुत आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब जो डब्ल्यू कंपनी की पुरानी डिवोर्स थी वो सामने आएंगे, इस बारे में रिवील करेंगे, देखते हैं भाई साहब क्या है। लेकिन दोस्तों और मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी एंड उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा चैनल एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कल मिलते हैं आपसे। जय भगवान, राधे कृष्णा, थैंक यू। Nobody stands up and says anything with it. Why? It's the whole freaking company.